देखिए, कल अपने आगे के एक रासायनिक विज्ञान की बात कर रहे थे और अपना एक इसमें दे रखा है। और मैं आपको बताऊं कि आपके ये जो रासायनिक विज्ञान है, इनकी केमिस्ट्री और जो फायर होता है, इसमें कम से कम आपके 5 से 7 क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि ज़्यादा अगर पिछले पेपर की अब अगर अपने बात करते हैं तो कम से कम अपने इससे 5 से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये देखिए, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा आप लोग समझेंगे, क्योंकि जब तक अपना बेसिक कंप्लीट नहीं होता उससे अपने को आगे यानी कि ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक बेसिक से ही स्टार्ट होते हैं। और बेसिकली अपने को इस चैप्टर से अपने पढ़ रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अपने साथ में एक पेन और कॉपी लेके बैठे, यानी कि नोटबुक अपने साथ में लें और जो भी चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उनको आप लोग नोट करें, क्योंकि आप लोग अपने नोट्स बनाते रहोगे जिस यानी कि आप लोग कोई भी बुक ले आओगे, लेकिन उस बुक को भी अपने को समझना पड़ता है। तो आप लोग कोई भी बुक भी ले लें अपने साथ में, और जो आप लोगों को चीज़ें दिखती है उसको आप लोग क्या करें, नोट करें, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी होती रहेगी। और डेली आप लोग प्रिपरेशन करोगे तो इससे आप लोगों को मैं पूरा जो सिलेबस है वो आप लोगों का, जैसे मानिए अपने को 24 चैप्टर दे रखा है, तो उन्हें मैं कम से कम टाइम में आप लोगों का, यानी कि मैं 10 से 15 मिनट का आप लोगों को ये रेगुलर जो भी मैं क्लास का जो भी वीडियो आप लोगों के लिए मैं अपलोड करता हूँ, तो उसे आप लोग जरूर देखें। देखिए, अपने बात करते हैं, कल अपने आग का एक ट्राइंगल त्रिभुज अपने पढ़ लिया था, आग क्या होती है उसके बारे में देख लिया था, पदार्थ क्या होते हैं, और देखिए पदार्थ की भी अपने बात कर ली थी, पदार्थ कितनी अवस्था में रहते हैं। और उससे थोड़ा सा अपने बात करते हैं जैसे अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, यानी कि सरल पदार्थ, इनकी भी अगर अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका अणु होता है वो पदार्थ से छोटे से छोटा जो कण होता है उसे अपने क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। उसमें क्या होते हैं, आपके रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं, यानी कि वो रासायनिक क्रियाओं में भाग भी ले सकता है और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, उसको अलग भी कर सकते हैं। और अणु से छोटा जो कण होता है वो अपना क्या होता है, परमाणु होता है। उसमें भी सभी रासायनिक गुण क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। उसके आगे अपने बात करते हैं जैसे तत्व होता है, यौगिक होता है, यानी कि तत्व क्या होता है, जैसे तत्व को अपने सरल पदार्थ भी कहते हैं, यानी कि जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे अपने क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे अपना हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये अपने किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आपके तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि एग्जांपल अपने को देखना है, जैसे अपना सल्फर होता है, ये भी किस में आता है, अपना सल्फर यानी कि अपने सरल पदार्थ के अंदर आता है। यौगिक की अगर अपने बात करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो बनाया जाता है उसे अपने क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अपने एग्जांपल भी बता सकते हैं, जैसे अपना H2 होता है, यानी कि जल होता है, यानी कि पानी आप लोगों का, जैसे अपना CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या अपना NaCl यानी कि नौशादर अपना नमक होता है। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, आपके यौगिक के एग्जाम्पल होते हैं। इसी से अपने आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों को क्या होता है कि तापमान को, जैसे अपना बात कर लेते हैं थोड़ा कि तापमान क्या होता है, यानी कि आपका टेम्परेचर क्या होता है, हीट आपकी ऊष्मा क्या होती है। देखिए, तापमान और अपने को हीट, यानी कि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देखना है कि, यानी कि देखिए जो आपका तापमान होता है वो तो किसी भी पदार्थ को, यानी कि गर्म है या ठंडा है, उसकी स्थिति को बताने का काम करता है। और अपना जो तापमान यानी कि जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, वो एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। और ये परमाणुओं में क्या करती है, यानी कि काइनेटिक मोमेंट प्रदान करने का, यानी कि उनमें गति प्रदान करने का काम करती है। यानी कि तापमान की अगर ऐसा ही कि इकाई की अगर अपने बात करते हैं, जैसे मैं लिख रखा हूँ आपका तापमान, देखिए एक तो होता है ताप, यानी कि जिसको अपने हीट बोलते हैं, एक होता है अपना सॉरी ताप अपनी हीट होती है, ठीक है, यानी कि अपने बता भी सकते हैं, यानी कि ऊष्मा यानी कि हीट क्या होती है, और एक तापमान अपना टेम्परेचर क्या होता है। तो तापमान यानी कि जो ताप होता है, जो हीट होती है, ये तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कि पदार्थों में काइनेटिक मूवमेंट पैदा करने का काम करती है। और इसकी ऐसा ही इकाई क्या होती है, आपकी जूल होती है। अगर अपने कैलोरी की बात करें, यानी कि कैलोरी भी कितनी होती है, या अपने BTU की, यानी कि ब्रिटिश थर्मल की बात करें तो 1 BTU बराबर, यानी कि आपकी 1 BTU बराबर 252। देखिए ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, यानी कि 252 होता है, 1055 होता है। यानी कि अगर यूनिट कैलोरी की बात करते हैं, देखो तापमान की अन्य इकाई आपकी जो हीट होती है उसकी अन्य इकाई कैलोरी भी होती है। तो एक ही BTU यानी कि थर्मल यूनिट बराबर अपने 252 कैलोरी होती है। और अगर जूल की बात करते हैं तो 1055 होती है। और अपने एक कैलोरी की बात करते हैं तो 4.18 क्या होता है, जूल होता है। आगे तापमान को परिवर्तन, यानी कि आप लोगों के तापमान की बात करते हैं अपने, यानी कि टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है। देखिए तापमान आपका जो भी परमाणु होते हैं उनमें औसत काइनेटिक मूवमेंट प्रदान करने का काम करते हैं, यानी कि औसत जो भी अपने काइनेटिक मूवमेंट प्रदान करने का काम करेंगे वो अपना क्या होता है, तापमान होता है, टेम्परेचर होता है। ये किसी भी पदार्थ की अपने को स्थिति को बताने का काम करता है कि वो गर्म है कि
ठंडी है। देखिए तापमान से अपने किसी भी वस्तु का ये भी देख सकते हैं कि तापमान को मुख्य जो मापा जाता है वो थर्मोमीटर में मापा जाता है। और ये अपने अगर इसके माप की अगर बात करते हैं तो इसे अपने जैसे कह सकते हैं कि अपना जैसे सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि इसके मुख्य दो मापक पैमाने होते हैं, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। जैसे अपने जल की बात करते हैं कि अपना जल का जमाव बिंदु सेंटीग्रेड में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, और अपना इसका उबाल बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट की अगर अपने बात करते हैं तो देखिए जल का जो जमाव बिंदु होता है अगर अपने सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो सेंटीग्रेड में आपका जल का जमाव बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री। कितना होता है आपका 0 डिग्री। अगर उबाल बिंदु की अगर बॉइलिंग पॉइंट की अपने बात करते हैं तो इसका कितना होता है 100 डिग्री। वैसे ही अपने फ़ारेनहाइट की बात कर लेते हैं कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में जल का जमाव बिंदु कितना होता है 32 डिग्री। कितना होता है 32 डिग्री। अगर अपने उबाल बिंदु की बात करते हैं तो 212 डिग्री क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसका क्या होता है उबाल बिंदु होता है। यानी कि ये तो एक दूसरे को अपने को देखो C/5 बराबर F-9, यानी कि इससे अपने क्या कर सकते हैं एक तापमान को यानी कि एक राशि होती है उसको दूसरी यानी कि मापक में अपने क्या पैमाने में क्या कर सकते हैं उसको बदल सकते हैं। यानी कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड को अपने किस में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में इजीली क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं। आगे अपने बात करते हैं यानी कि रासायनिक विज्ञान में अपने को थोड़ा सा ये देखना है कि अपना आग का जो वर्गीकरण, यानी कि कल अपना जो लास्ट टॉपिक अपने छोड़ा था यही था कि आग का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो कल की क्लास में हमने बात कर लिए थे कि आग का वर्गीकरण अपना 5 प्रकार से किया गया है, यानी कि अपने देख लिए थे A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास और F क्लास। A क्लास जो आती है उसमें आपकी टोशी पदार्थों की आग आती है, यानी कि मैंने बताया था लकड़ी, कागज, अपना जूट, बेकेलाइट, ठीक है, ये सब अपने जैसे कागज वगैरह रहते हैं ये सब अपने किसमें आते हैं A क्लास में आते हैं। और A क्लास के अंतर्गत जो भी अपने आग आती है उसे अपने क्या करते हैं कि कूलिंग मेथड से बुझाते हैं। किससे बुझाते हैं, कूलिंग मेथड से, यानी कि उसको अपने जनरली क्या कर लेते हैं पानी के द्वारा ही काम में लेते हैं, यानी कि उसको ठंडा कर बुझाया जाता है। दूसरा अपने बात करते हैं बी क्लास। देखिए बी क्लास में आपकी लिक्विड पदार्थों की आग होती है, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, डीजल, पेंट, सिंथेटिक, ये सभी जो पदार्थ रहते हैं वो किस में आते हैं अपने बी क्लास के अंतर्गत आते हैं। यानी कि बी क्लास में इन पदार्थों में अगर आग लगती है तो अपने इनके लिक्विड पदार्थों में आग लगती है तो अपने बी श्रेणी में रखा गया है। और इनको जनरली अपने जो बुझाया जाता है वो अपने किसी स्मूदरिंग मेथड से भी अपने बुझा सकते हैं इसको, यानी कि अपने कह सकते हैं कि पानी इसमें काम में नहीं ले सकते। जैसे एक होती है आपकी घुलनशीलता, यानी कि जल में जैसे मैं बात करूं कि अगर इसमें पानी ले जैसे आपका एल्कोहल होता है ये तो पूरा यानी कि कह सकते हैं कि आपका 90% क्या हो जाता है कि जल में घुल जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी के में बिल्कुल भी नहीं घुलते, यानी कि अघुलनशील पदार्थ होते हैं। अपने कह सकते हैं कि जो तेलीय पदार्थ होते हैं कि जो ऑयल होता है वो पानी के अंतर्गत नहीं घुलता है। अगर अपने तेल के ऊपर पानी डालते हैं तो वो क्या करता है उसके ऊपर आने की कोशिश यानी कि ऊपर आता है तो वो आग को बुझाने की बजाय क्या कर देता है बढ़ा देता है। इसलिए अपने क्या करते हैं उसको कोई भी स्मूदरिंग यानी करने का मतलब होता है कि अपने को पानी के साथ में कोई सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया करवाएंगे और उस पानी को भर जाने के लिए अपने क्या करेंगे वो झाग वाला अग्निशामक यंत्र काम में लेते हैं कि उसको भी अपने स्मूदरिंग मेथड के द्वारा बुझा सकते हैं। या किसी कोई ऑयल वगैरह में टैंक वगैरह में आग लगे तो किसी टैंक के नीचे से अपने क्या कर देंगे होल छिद्र कर देंगे तो उसको अपने क्या कर सकते हैं किसी स्टारवेशन मेथड के द्वारा भी क्या कर सकते हैं उसको बुझा सकते हैं। तीसरा अपना था गैसीय पदार्थ, यानी कि गैसीय पदार्थ भी सेम अपने लिक्विड पदार्थों की तरह होता है। इनके अंतर्गत भी अपने क्या लिख सकते हैं कोई भी पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र काम में लेते हैं। और गैस अपने बता सकते हैं कि गैसों के अंतर्गत जो भी आग आती है अपनी C श्रेणी के अंतर्गत आती है। डी अपने धातु की आग आती है, यानी कि जो भी मेटल के अंतर्गत रहती है वो अपनी धातु की आग, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी अपनी क्या होती है जंगलशील धातुएं होती है। के की बात करते हैं या अपनी F क्लास की बात करते हैं तो किचन की आग होती है, रसोई की आग होती है। और रसोई में कि किसी भी अपना कह सकते हैं कि इसकी आग को जैसे मैं बताऊं आप लोगों को किसी के अंतर्गत ही अपने क्या कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की आग होती है वो भी आपको किस श्रेणी के अंतर्गत रख दिया गया, इसको C श्रेणी के अंतर्गत रख दिया। फिर आग के स्थानांतरण, यानी कि आग को फैलने की मेथड भी अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आग को स्थानांतरण करने की जो विधियां होती है वो मुख्यतः अपने 3 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है 3 विधियां होती है अपनी चालन, सेवन और विकिरण, यानी कि 3 विधियां होती है। जैसे चालन की बात करते हैं अपने कि चालन क्या होता है। देखिए चालन जो होता है यानी कि पदार्थों के में जो भी अपने कह सकते हैं कि अणुओं का जो यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्थानांतरण यानी कि एक सघन के जरिए होता है, यानी कि ठोस के माध्यम से उनका क्या होता है स्थानांतरण। जैसे अपने कह सकते हैं कि कोई भी गर्म वस्तु ठंडी वस्तु की ओर जो प्रवाह होने की जो क्रिया होती है, यानी कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जो प्रवाह होने की जो क्रिया होती है उसे अपने क्या कहते हैं चालन कहते हैं। और जो भी अपने धातुएं होती है जैसे लोहा, चांदी, सोना, जो भी ये धातुएं होती है इनको अपने जो भी गर्म करते हैं वो कौन सी प्रक्रिया के कारण गर्म करते हैं चालन प्रक्रिया के कारण
अपने गर्म करते हैं। दूसरा अपना बात करते हैं सेवन। दूसरा अपने किसका बात करते हैं? सेवन। देखिए सेवन के कारण अपने जो भी द्रव्य पदार्थ होते हैं, गैसीय पदार्थ होते हैं, इनको गर्म किया जाता है या इनमें इनका तापमान का स्थानांतर करने की यानी कि कौन सी विधि काम में ली जाती है? अपनी सेवन विधि काम में ली जाती है। सेवन विधि में अपने कह सकते हैं कि इनमें जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जैसे किसी भी जल वगैरह को अपने गर्म कर रहे हैं या गैसीय को गर्म करते हैं तो जैसे जैसे वो ठंडा होता है तो वो यानी कि ठंडा जल आपका नीचे की ओर जाता है और जैसे गर्म होता है तो वो हल्का होकर क्या होता है? ऊपर होता है। तो इस प्रक्रिया के कारण जो भी गर्म होता है तो अपने क्या कहते हैं? उसे सेवन विधि कहते हैं। तीसरा होता है अपना रेडिएशन यानी कि विकिरण। देखिए विकिरण के अपने कह सकते हैं कि इसे गर्म करने के लिए किसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एग्जांपल अपने बता सकते हैं कि जैसे गर्मियों में अभी अपना सूर्य की वजह से यानी कि गर्मियों में जैसे अपना धूप में अगर अपने पानी रख देते हैं, उस पानी को अपने कोई स्रोत की आवश्यकता है, कोई नहीं दे रहा और वो पानी आपका क्या हो जाता है? कुछ समय में क्या होने लग जाता है? गर्म हो जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का क्या होता है? किसी विकिरण यानी कि सूर्य की किरणों के कारण वो क्या हो गया? गर्म हो गया। या किसी पड़ोसी के मकान में आग लग गई और अपने को गर्मी का महसूस हो रहा है तो भी अपने को क्या मिल रहा है? यानी कि अपने कह सकते हैं कि वो अपने किसके कारण गर्म होता है? कि विकिरण के कारण गर्म होता है। ये रेडिएशन के कारण अपने क्या होते हैं? गर्म होते हैं। फिर आगे अपना थोड़ा सा बात कर लेते हैं आग के स्तर। किसकी बात कर लेते हैं? आग के स्तर यानी कि आग के जो स्तर होते हैं। जैसे आग के जो मुख्य स्तर यानी कि 4 प्रकार से बताया गया है। यानी कि एक होता है अपना शुरुआती स्तर। यानी कि शुरुआती स्तर की बात करें तो शुरुआती स्तर में आपका क्या होता है? कि अपने को आग अदृश्य होती है, तो इसमें अपने को कोई भी दृश्य कुंड नहीं दिखता है जिसमें ताप धुआं आदि नहीं दिखते हैं। दूसरा होता है अपना शुरुआती यानी कि ये शुरुआती स्तर है, इसको अपने आगे का स्तर शुरुआती स्तर कह सकते हैं। दूसरा होता है अपना ज्वाला रहित स्तर यानी कि जिसमें अपने को धुआं दिखे और ज्वाला नहीं दिखे तो वो आग का कौन सा स्तर होता है? आपका ज्वलन स्तर होता है। जैसे किसी भी कूड़े वगैरह कचरे वगैरह में आग लगती है, मलबे वगैरह में आग लगती है तो वो अंदर ही अंदर क्या होती है? जलती रहती है और वो आग का कौन सा स्तर हो जाता है? अपने का यानी कि ज्वाला रहित स्तर होता है। आगे अपने बात करें ज्वाला रहित स्तर। ज्वाला रहित स्तर की अगर अपने यानी कि ज्वलन स्तर की अगर अपने बात करें कि वह स्तर यानी कि आग का वह स्तर जिसमें धुओं के साथ में क्या होते हैं कि ज्वाला भी यानी कि ज्वलन जो ज्वाला या लय जिसको अपने बोलते हैं लपट जो उठती रहती है तो वो अपना कौन सा स्तर आता है? ज्वलन स्तर आता है। एक स्तर रहता है अपना गर्म स्तर। कौन सा स्तर रहता है? अपना गर्म स्तर यानी कि जैसे अपने कह सकते हैं कि एक दहन स्तर आ जाता है जिसके अंतर्गत अपने को ताप भी महसूस होता है यानी कि हीट गर्मी भी महसूस होती है, ऊष्मा यानी कि अपने को प्रकाश भी रहता है और यानी कि उसकी लय या लपट भी निकलती है तो वो आपका कौन सा स्तर होता है? आपका गर्म स्तर होता है। फिर जैसे अपनी दहन की विभिन्न अवस्थाएं भी अपने कह सकते हैं कि कोई भी जैसे मानिए आप लोगों का एक होता है फ्लैक्स पॉइंट, एक होता है फायर पॉइंट और एक आप लोगों को क्या होता है? श्वेत प्रोजनली पॉइंट। जैसे ज्वलना यानी कि एक फ्लैक्स पॉइंट होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि इतना सा कोई भी फ्लैक्स पॉइंट की अगर अपने बात करते हैं तो जैसे कोई भी माचिस की तिल्ली होती है, जैसे अपने किसी भी गैस वगैरह को जलाने के लिए यानी कि उसका एक फ्लैक्स पॉइंट है। केवल उसका एक निर्धारित करने का मतलब यह है कि एक स्थिति आएगी जिसमें आकर वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो उसे अपने कोई भी आग को अगर अपने को लगाना होता है तो अपने को किसकी आवश्यकता होती है? फ्लैक्स पॉइंट की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है अपना प्रयोजनल तापमान यानी कि प्रयोजनल तापमान यानी कि कोई भी ऐसा स्रोत जिसे अपने केवल जिसे फ्लैक्स पॉइंट के जरिए क्या कर दिया जाता है? प्रयोजनल कर दिया जाता है और फिर वो कंटिन्यूटी जब तक अपना ईंधन रहता है तब तक वो क्या रहता है? जलता रहता है। तो वो अपना कौन सा पॉइंट आ जाता है? प्रयोजनल तापमान आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अपने बता सकते हैं कि जैसे अपना सिलेंडर यानी कि गैस चूल्हा होता है या अपना चूल्हे वगैरह होता है उसमें कोई भी ईंधन जला रहे हैं तो उसको जैसे अपने प्रयोजनल पॉइंट दिए उसके बाद में उसका क्या पॉइंट आ गया? फायर पॉइंट आ गया। यानी कि कहने का मतलब हो गया फायर पॉइंट यानी कि वो जब तक ईंधन रहेगा तब तक आपका क्या रहता है? जलता रहता है। आगे आता है अपना स्वतः प्रवृत्ति प्रजनन तापमान यानी कि स्वतः प्रजनन तापमान यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि ऐसा तापमान यानी कि ऐसे कम से कम तापमान जिसको जैसे थोड़ी सी अगर अपने हीट या ऊष्मा दे दी जाती है तो वो क्या करने लग जाता है? जलने लग जाता है। जैसे अपने बता सकते हैं गर्मियों में अपना जैसे जंगल वगैरह रहता है उसमें क्या होता है कि आपका प्रजनन तापमान यानी कि इतना कम से कम तापमान जिससे उसको थोड़ी सी भी हीट या महसूस यानी कि अपने कह सकते हैं कि अपने इस वायुमंडल में तीनों चीजें अवेलेबल होती है। यानी कि मैं आग लगने के लिए अपने मुख्य बताया था कि ईंधन भी होती है, ऑक्सीजन होता है और आपका उसको हीट चाहिए, ऊष्मा चाहिए। ये तीनों चीज अपने वायुमंडल में उपस्थित है लेकिन ये निर्धारित मात्रा में होनी चाहिए। यानी कि कम से कम अपने बता सकते हैं कि 21% अपने को किसकी आवश्यकता होती है? टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया कि अपना ये जो वायुमंडल होता है इसमें इस वायुमंडल में 3 गैसों का मिश्रण होता है। सबसे ज्यादा अपनी होती है नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन। यानी कि अपने कह सकते हैं 70-80 यानी कि 70-80% अपनी क्या रहती है? नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। 20 से 21% तक अपनी किसकी रहती है?
ऑक्सीजन की मात्रा रहती है और अपने 0.03% किसकी मात्रा रहती है, CO2 की मात्रा रहती है। तो अपने को आगे के लिए अपने बता सकते हैं कि ऑक्सीजन जो मिलता है यानी कि निर्धारित मात्रा में होना चाहिए। अब जैसे टेम्परेचर आपका 21% तक आ गया है, यानी कि अपने कह सकते हैं कि 16 से ऊपर आपका 21% तक आ गया, तो जैसे ही अपने जंगलों में क्या लगती है, गर्मियों के दिनों में क्या लगने लग जाती है, आग लगने लग जाती है। तो ये देखिए अपना फर्स्ट चैप्टर था, इसे अपने कंप्लीट कर लिए, इसमें जो भी बिंदु थे उनकी अपने चर्चा कर लिए। नेक्स्ट अपने ये देखेंगे कि इनको बुझाया कैसे जाता है। जैसे आग का वर्गीकरण अपने देख लिया। अब इसमें जैसे स्मूदरिंग मेथड कैसे काम में लेते हैं, बिटिंग मेथड कैसे काम में लेते हैं, कूलिंग मेथड कैसे काम में लिया जाता है, स्टारवेशन कैसे काम में लिया जाता है। तो एक्सटिंग्विशर की भी अपने बात कर लेंगे, अग्निशमन केंद्र के बारे में भी आगे अपनी चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिए, जब भी आप लोग इस क्लास को देखें तो आप लोग अपने नोटबुक जरूर साथ में लें, या कोई भी आप बुक लेकर आए तो उससे भी आप लोग देखते रहें। और जो भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग इसके नंबर भी मेरे आप लोगों को इसमें दे रखे हैं, उसमें आप लोग मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, या कोई भी आप लोगों को समझ में टॉपिक नहीं आए तो। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे। देखो एग्जाम का टाइम पास में है, नज़दीक है, ज़्यादा इसमें अपने पास में टाइम भी नहीं बचा, यानी कि 2 महीने ही अपने पास में शेष, कम से कम मान के चलें तो 2 महीने भी नहीं है अपने पास में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखो अपना टाइम निकालोगे तो उसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हो।